एवरीवन गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। कैसे आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी तो हम उठ के ही बैठे ही हैं, बैठे नहीं मतलब 9 बज चुके हैं। मतलब सुबह में आलस में रहता है ना सुबह सुबह, तो वैसे वाला हाल है। तो आज परी की तबीयत खराब है, परी को फीवर है और कल है हमारे कान्हा जी का जन्मदिन, तो उसकी तैयारी हम थोड़ी सी आज कर रहे हैं। मतलब हम ड्रेसेस देख रहे हैं कि कौन कौन सी ड्रेस है नहीं या फिर लानी पड़ेंगी, मतलब लानी चाहिए या जो भी है। तो वही मैं देख रही थी यहाँ पे, और मैं भी बैठी हूँ, परी भी बैठी है। और एक तो मैंने ये मेरी रिंग खो गई थी, ये मिली है। और मैंने अपनी पायल घुमा रखी थी, खोई नहीं थी, मतलब रख के भूल जाती हूँ ना मैं, मेरी आदत खराब है इसलिए। तो यहाँ पे है राधे राधे। ये तो वो पहन चुके हैं। ये भी पहनी थी ना? नहीं, ये नहीं पहनी है, ये नहीं है, ये वाली नहीं है, ये भी वो पहन चुके हैं। तो ये नहीं चलेंगी, ये दो तो नहीं चलेंगी। जन्मदिन है तो नई ड्रेस चाहिए। ये नहीं पहनी अभी तक। और जन्मदिन बड़े वाले का है, लेकिन नए कपड़े छोटे वाले भी पहनेंगे। मतलब नया वो सॉरी, जन्मदिन लड्डू का है, लाला का है, जन्मदिन लाला का है और कपड़े नए लड्डू भी पहनेंगे। तो ये है, ये सब नए हैं। ये पहने, ये भी नहीं पहने उन्होंने। हल्दी वाले मेहंदी में चेंज ही नहीं कर पाई मैं, ये पहन चुके हैं। ये नहीं पहना, ये नहीं पहना। देखो अलग ही वो लाइन है, ये पहन रखे, ये पहन रखे, ये भी नहीं पहने। तो इनमें से हमें डिसाइड करना है कि वो कौन से पहनेंगे। तो ये चीज़ है, और उनकी ज्वेलरी वगैरह डिसाइड करनी है। 1 मिनट। लड्डू का तुम सब ले आते हैं आपसे, हम इस ड्रेस पे ज़्यादा चलना से। ये पायल मुझे मम्मी ने दी थी, डेली वेज की मम्मी ने दी थी, क्योंकि मुझे पसंद आ गई थी। और मैं बोल रही थी मम्मी को कि मुझे ना ऐसी पायलें पसंद है। ऐसी मेरी मम्मी देना मतलब उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है मतलब क्या नाम ही कर रहे हो लड़की को देने का, तो वो देना पसंद नहीं करती इतनी हल्की। लेकिन ये मेरे जन्मदिन पे लास्ट ईयर दी थी मम्मी ने मुझे। बहुत जल्द मेरा भी जन्मदिन आने वाला है, इसी मंथ में, मतलब जो कल से स्टार्ट हो जाएगा ना, मार्च। गाइस को पता है मेरा जन्मदिन कब आता है। देखते हैं आपको उस दिन कौन कौन विश करता है। पायल पहनना ना सबसे बड़ा टफ टास्क है, क्योंकि ये बंद नहीं होती। तो मैं दिखाऊं आप लोगों को पास से, तो कैसे दिखा रही हूँ। तो ये है मेरी पायल, इसमें ना ये डिजाइन है, ये वाला। सो गाइस, तो यहाँ पे ज्वेलरी भी है, कान्हा की कड़े हैं, जो भी मतलब उनका था मेरे पास। और सच बताऊँ तो इस बार मतलब मेरी हालत ऐसी है कि क्या ही बताऊँ, कि मतलब मैं कुछ नया नहीं ले पा रही हूँ, या फिर कान्हा जी ने मतलब ऐसी व्यवस्थाएं इस बार नहीं कर पाए हैं वो। वरना ऐसा होता था कि उनके पास इतनी सारी ड्रेसेस होती थी, मैं बना भी लेती थी, और बहुत सारी चीज़ें मतलब पहले से पहले ही हो जाती थी। पता नहीं इस बार, खैर मेरी ही कोई गलती रही होगी जिसकी सज़ा उन्होंने मुझे दी, और इस बार मतलब उनकी सेवा की व्यवस्था मैं नहीं कर पाई हूँ। तो लेकिन जो भी है, जितना है मेरे पास, उसी में से मैं करना चाहूँगी उनके लिए। तो छोटे लाला के पास तो कपड़े खैर हैं, बड़े लाला के नहीं हैं। और यही एक जोड़ी मुझे लगे कि ये नए हैं तो यही पहना देते हैं। खैर जैसी हरी इच्छा, इस बार उनकी इच्छा ऐसी रही होगी, तो ये सब चीज़ हो गई। और अब मैं आ गई हूँ काम पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा खेल रहा था, तो मैंने सोचा कि फटाफट से अपना घर सिंगवा लेते हैं। तो ये ना वो वाले कपड़े हैं जो रात में फैले थे। और देखो अभी ना ऐसी ऐसी हरकतें करता है, बेलन वगैरह हो गया, खाने पीने की चीज़ें हुई, कहीं भी गिरा देता है।
मतलब वो इस चीज़ को रहने ही नहीं देता। मतलब मेरा घर इसलिए भी ज़्यादा टाइम तक के लिए साफ़ और व्यवस्थित नहीं रहता है क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, वो गिरा देता है कुछ ना कुछ। तो अब आ गई हूँ बेडरूम में और यहाँ पर जो भी गंदे कपड़े हैं उनको अलग निकाल के रख दे रही हूँ। और सच बता रही हूँ, पता नहीं समझ नहीं आता, पहनो तो कपड़े नहीं हैं और अगर वैसे घर को देखे तो कपड़े ही कपड़े फैले रहते हैं। तो ये है परी की ड्रेस जिसको मुझे हाथ से धोना है, लेकिन आज नहीं धोऊंगी। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मशीन से धुलने हैं तो उनको मैं छाँट कर अलग कर दे रही हूँ। और इसके बाद मैं करूँगी अपने घर की क्लीनिंग जो कि रहती है। कुछ शूट करूँगी, कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि अभी पे डिपेंड करता है कि वो मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं भी करने देता है। तो हमारा घर इसलिए भी थोड़ा सा व्लॉगिंग की दिक्कत मुझे रहती है। तो ये सब उठाने के बाद अब मैं जा रही हूँ इन कपड़ों को मशीन में डालने। जब मशीन लगाऊंगी तो धो दूँगी इनको भी मैं। सो फ्रेंड्स, तो अब आ गई हूँ मैं बाहर। और जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो मतलब जाले वाले साथ में झाड़ देती हूँ। और बहुत सारी है, मतलब एक तो सबसे बड़ी चीज़ है जो पॉजिटिविटी का कारक होता है ना, जो आपके घर में एक पॉजिटिव वाइब्स लाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है, वो है आपका मेन एंट्रेंस। तो मेरा ध्यान इधर उधर नहीं रहता है, मैं यही चीज़ें पढ़ती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ, नेट पे सर्च करती रहती हूँ जब भी मतलब मुझे टाइम मिलता है कि कैसे अपने घर को साफ़ सुथरा सुव्यवस्थित रखे। तो यहाँ पर ना कोई वाइपर वगैरह वाला वैसे तो इस गली में नहीं आता है क्योंकि थोड़ी सी पतली गली है ये, लेकिन कुछ लोग जो साइकिल पे फेरी वाले होते हैं भैया वो आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू ये सीढ़ियों की। और तो मैं ये कह रही थी कि जो कुछ चीज़ें वास्तु की चीज़ें जो है मैं पढ़ रही थी, तो उसमें ये होता है कि ज़्यादा ख़राब कपड़े, फटे पुराने कपड़े आपको नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपना मेन एंट्रेंस सजा कर रखना चाहिए। साफ़ तो मैं रखती हूँ लेकिन सजा के नहीं रखती हूँ। बहुत सिंपल है, बिल्कुल प्लेन है, कुछ भी मैंने नहीं लगाया हुआ है। तो अगर आप मेरी बात से रिलेट कर पा रहे हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, तो मेन एंट्री कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो मेरे घर का बिल्कुल ही सिंपल सा हो रखा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल सजा के रखें अपने घर को बहुत सुंदर, जैसे आप खुद को सजाते हैं, खुद को मेकअप करते हैं। तो अब आप कुछ लोग कहेंगे कि तुम खुद ही कहाँ इतना सज धज के रहती हो। तो बिल्कुल मुझे तो
मतलब सिंपल रहना ही पसंद है, लेकिन हाँ ये आदत मेरी ख़राब भी है। मम्मी मुझे बहुत बार टोकती हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि अपने आप पे भी काम कर सकूँ। आने वाले समय में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो, धीरे धीरे हो भी रही हैं और हुई भी है। जब से मैं यूट्यूब पर आई हूँ तब से बहुत सारी चीज़ें मेरी चेंज भी हुई है। कुछ आदतें हैं जो मेरी बहुत ख़राब है, आप लोगों को भी पता ही है कि मैं बहुत सिंपल, बिल्कुल नो मेकअप में रहती हूँ, बिल्कुल नहीं ओढ़ पैर के रहती हूँ, और शुरू से ही डांट पड़ती है मम्मी से, पापा से, सबसे। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मुझ में बदलाव आए हैं, कॉन्फिडेंस आया आप लोगों के साथ। और गाइस थैंक यू वेरी मच, हमने यूट्यूब पर 10,000 की फैमिली जोड़ ली है, और आप लोगों के साथ प्यार और सपोर्ट की वजह से ये सब हुआ है। लेकिन अपना प्यार और साथ, और हाँ अपना आशीर्वाद, जो मुझसे बड़े हैं और मुझे देखते हैं, प्लीज़ बनाए रखिए। आपके प्यार, सपोर्ट और साथ की ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी ब्लेसिंग्स की वजह से, उसकी बदौलत से ही मैं यहाँ तक आई हूँ। तो सीढ़ियों पर लगा ले रही हूँ पोछा। सो गाइज़ इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे रोक दूँगी, क्योंकि अगर आगे सारा ही काम का मैं व्लॉग शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आजकल क्या, छोटी वीडियोस पे व्यूज़ बहुत कम आ रहा है। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। फिर मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और हाँ अच्छी चीज़ें करिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए। कभी कभी ऐसा लगता है ना हमें कि हमने तो कुछ किया नहीं और सामने वाला हमसे क्यों हर्ट है, क्यों चुप है, क्यों लड़ रहा है, क्यों झगड़ रहा है। ऐसा होता है कि जाने अनजाने हम किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचा देते हैं। तो नीचे लगाकर पोछा मैं आ गई हूँ, और अब यहाँ पर मैं बिछा दूंगी पायदान। इसी के साथ फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।